ठीक है। अब देखते हैं पठार को, ठीक है, चौथा क्या है? पठार। ठीक है, तो जो पठार है, राज्य की भारत में जो स्थित पठार है, ठीक है, इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले चलो इसका इमेज देख लो। देखो, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र में बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगा हुआ आपका बघेलखंड का पठार है। ठीक है, आपका मध्य प्रदेश में ही मालवा का पठार है। आपका झारखंड साइड और छत्तीसगढ़ साइड में छोटा नागपुर का पठार है। नीचे में आएंगे छत्तीसगढ़ के तो दंड कारण्य का पठार है। ठीक है, तेलंगाना में आएंगे तो तेलंगाना का पठार है। और आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक और तेलंगाना वाले क्षेत्र में दक्कन का पठार। ठीक है, फिर कर्नाटक में ही कर्नाटक का पठार है। ठीक है, तमिलनाडु में तमिलनाडु का पठार है। तो नाम से स्पष्ट है। और ये मेघालय में मेघालय का पठार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा पूछा जाता है कि ये बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, बघेलखंड का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार है, इसको पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, और इस दक्कन के पठार, इसको आपको, है ना, मैप में पता होना चाहिए कि कौन से पठार कहाँ पर है। ठीक है, एक बार देखो। ठीक है, याद करने की कोशिश करो कि बुंदेल, है ना, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार उनकी क्षेत्र में है। और आपका दन छोटा नागपुर का पठार झारखंड साइड में, दन कराड़ का पठार आपका छत्तीसगढ़ के निचले हिस्सों में, और है ना, दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक साइड में। ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर लो याद। चलो, सबसे पहले देखते हैं दक्कन के पठार को। अ, दक्कन का पठार, ये जो दक्कन का पठार है, इसका विस्तार, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ठीक, बहुत बड़ा है दक्कन का पठार, है ना। आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है, इस क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके नीचे कर्नाटक हो गया, उसके नीचे तमिलनाडु हो गया, और साइड में आपका तेलंगाना। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ है पठार का, लावा से हुआ है। किससे हुआ है? लावा से। ठीक है, लावा निर्मित पठार। ठीक है, इस पठार में आपको जो मिट्टी मिलेगा, ठीक है, दसम के पठार में जो मिट्टी मिलेगा, ठीक है, काली मिट्टी। क्या मिट्टी मिलेगा? काली। और इस दक्कन के पठार में खनिज, ठीक है, दक्कन के पठार में खनिज मिलेगा, लोहा, है ना, सोना, बक्साइट,
अभ्रक, मैग्नीज और मैग्नेटाइट। ठीक है, कितना खनिज मिलेगा? ठीक है, क्या मिलेगा? लोहा, सोना, बक्साइट, अभ्रक, मैग्नीज, मैग्नेटाइट। और जो दक्कन के पठार में आपको नदी मिलेगी, ठीक है, नदी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी है ना, वह उसकी सहायक नदी, ये मिलेंगे आपको दक्कन के पठार में। ठीक है, और विशेष में याद रखना, विशेष में कि ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा पठार। ठीक है, सबसे बड़ा पठार। ठीक है, दक्कन का पठार याद रहेगा। देखो कहाँ इसका विस्तार है। देखो दक्कन का जो पठार दिख रहा है, ये दक्कन का पठार है। ठीक है, ये क्या है आपका? दक्कन का पठार। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, और नीचे तमिलनाडु। ठीक है, इतने राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, और ये लावा निर्मित पठार है। क्या है? लावा निर्मित पठार। ठीक है, लावा से इसका निर्माण हुआ है। और इसमें जो मिट्टी मिलेगा, काली मिट्टी मिलेगा। क्या मिट्टी मिलेगा? काली। ठीक है, और खनिज क्या मिलेगा? लोहा, सोना, बक्साइट, अभ्रक, मैग्नीज और मैग्नेटाइट। इसमें जो नदी मिलेगी, गोदावरी नदी है ना, इधर क्या आती है? गोदावरी नदी आती है, और उसकी सहायक नदियां मिलेगा। ठीक है, और दिख रहा है सबसे बड़ा पठार दिख रहा है आपको क्षेत्रफल में, तो क्या है? भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पठार। ठीक है, याद रहेगा। अब अगला देखते हैं, ये मालवा का पठार। ठीक है, तो जो मालवा का पठार है आपको मध्य प्रदेश में दिख रहा है। मालवा का पठार। ठीक है, तो मालवा का पठार का विस्तार मध्य प्रदेश किस साइड में था? पश्चिम में। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपका मालवा का पठार का विस्तार है। ठीक है, इसका निर्माण भी, इसका निर्माण हुआ है लावा से ही। लावा निर्मित है। ठीक है, इस पर जो नदी बहती है मालवा के पठार में, ठीक है, आपका बेतवा नदी, मध्य प्रदेश का बेतवा, चंबल, माही नदी। ठीक है, और विशेष में याद रखना, यह जो अरावली पर्वत श्रृंखला है और विंध्य पर्वतमाला, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। ठीक है, अरावली
पर्वत श्रेणी आपका राजस्थान साइड में, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी व विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में, ठीक है, पर्वत श्रेणी के मध्य, ठीक है, पूछ सकता है मालवा का पठार को, ठीक है, मालवा का पठार का विस्तार क्या है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में है ना, और इसका निर्माण हुआ है लावा से, और नदी है इस पर जो बहती है बेतवा नदी, चंबल नदी, माही नदी, और विशेष में याद रखना तो ये अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य में पाया जाता है, ठीक है, ये आपका मालवा का पठार, ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिख रहा है मालवा का पठार, ठीक है, लावा से ये भी निर्मित है ना, इसका जो नदी बहती है बेतवा, चंबल, माही, और ये आपको क्या है अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। फिर अगला पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, देखते हैं बुंदेलखंड के पठार को, खंड का पठार, ठीक है, तो जो बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है, ये कहाँ है, इसका विस्तार, तो इसका विस्तार है, ठीक है, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में, उत्तर साइड भी और पूर्व साइड, ठीक, उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है, ठीक है, उत्तर पूर्व में क्या है इसका विस्तार है, उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में, और इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, प्राचीनतम नीच चट्टान, ठीक है, प्राचीन नीच चट्टान, ठीक है, प्राचीन नीच चट्टान से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, और इसमें जो नदी बहती है बुंदेलखंड के पठार में, चंबल, चंबल नदी व यमुना नदी, ठीक है, चंबल और यमुना नदी क्या होती है बहती, ठीक है, फिर अगला देखेंगे बघेलखंड का पठार, ठीक है, बघेलखंड का पठार, देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो इस बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ में आता है ना, इसे हम लोग पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ते हैं, जब प्राकृतिक प्रदेश पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का तो पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ते हैं, तो बघेलखंड का जो पठार है उसका पूर्व भाग छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, बघेलखंड के पठार का जो पूर्वी भाग है अपना कहाँ है छत्तीसगढ़ में है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है, ये आपका ये है बघेलखंड का पठार, ठीक है, तो चलो देखते हैं बघेलखंड के पठार को, ठीक है, तो बघेलखंड का पठार, ठीक है, इसका विस्तार,
इसका विस्तार देखेंगे। मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग से छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, ठीक है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, है ना, इसका विस्तार है। ठीक है, बघेलखंड का पठार। ठीक, इसका जो निर्माण हुआ है, ठीक है, इस प्रकार के चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर से, ठीक है, बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो देखो बघेलखंड का पठार का विस्तार देखो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर। ठीक है, और जो बघेलखंड का पठार है, इस पर जो पहाड़ी मिलता है, पहाड़, ठीक है, इस पर जो पहाड़ी मिलेगा, सोनपुर की पहाड़ी मिलेगा। ठीक है, सोनपुर की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, सोनपुर की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी मिलेगा बघेलखंड के पठार में। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, तो देख सकते हो आप लोग मैप में। ठीक है, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है ना। इसका जो निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर से, और इस पर जो पहाड़ी है, सोनपुर की पहाड़ी है और रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, फिर अगला देखेंगे छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार आपका। ठीक है, तो चलो देखते हैं छोटा नागपुर का पठार तो कहाँ दिख रहा है आपको, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ देखते हैं। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ठीक है, झारखंड से पश्चिम बंगाल तक मिलेगा आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो चलो देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, क- छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, जो छोटा नागपुर का पठार है, इसका विस्तार, ठीक है, इसका जो विस्तार है झारखंड से, झारखंड से कहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक। कहाँ तक है, पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, झारखंड से पश्चिम बंगाल तक। कहाँ तक, झारखंड से पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, और इसमें जो नदी बहती है, ठीक है, नदी है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी आपका छोटा नागपुर के पठार में बहती है, वह दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी। ठीक है, ये दोनों नदी बहती है छोटा नागपुर के पठार में। ठीक, इसमें जो खनिज मिलेगा, कोयला मिलेगा। झारखंड में कोयला मिलता है ना, कोयला मिलेगा,
चूना पत्थर मिलेगा, कोयला, चूना पत्थर, बक्साइट, तांबा, अभ्रक, क्वार्टजाइट और टंगस्टन मिलेगा। ठीक है, तो छोटानागपुर के पठार में खनिज मिलेगा, कोयला, चूना पत्थर, बक्साइट, तांबा, अभ्रक, क्वार्टजाइट और टंगस्टन। ठीक है, विशेष में याद रखना, विशेष में कि भारत में खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है। ठीक है, खनिज संसाधन की दृष्टि से क्या है? समृद्ध पठार। ठीक है, खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध पठार। ठीक है, महत्वपूर्ण। ठीक है, खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध पठार कौन है? तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, दंड कारण्य को जो जानते ही हो आप लोग, कहाँ पर है दंड कारण्य? अपना छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, तो दंड कारण्य का पठार, तो इसका विस्तार देखेंगे तो दंड कारण्य का जो पठार है केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं है ना। कहाँ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, दंड कारण्य का पठार कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है, नीचे क्या मिलता है जी? छत्तीसगढ़ के लोहा, तो धरवाड़ सर। ठीक है, तो धरवाड़ सर। ठीक है ना, तो धरवाड़ शहर से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो खनिज क्या मिलेगा इधर? एक लोहा मिलेगा, है ना, टीन मिलेगा, लोहा, टीन, कोरंडम। ठीक, ये सब मिलेगा। ठीक है, तो दंड करण पठार के बारे में इतना याद रखना है, इसका विस्तार। ठीक, विस्तार से पूछ सकते हैं। हम लोग थोड़ा छत्तीसगढ़ को जानते हैं, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक, निर्माण धारवाड़ शहर से इसको जानते ही हैं। और खनिज कहाँ क्या क्या मिलता है? तो लोहा, टीन, कोरंडम, इसको भी पहले से ही पता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, तेलंगाना का पठार। ठीक है, तेलंगाना का पठार, तो तेलंगाना का पठार, ठीक है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, दोनों में मिलेगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश, व तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में इसका विस्तार है। ठीक, इसकी जो बनावट देखेंगे, इसकी जो निर्माण है, ठीक, आर्कियन, आर्कियन सन मिलेगा, आर्कियन व
धारवाड़ दोनों मिलेगा। ठीक है, आर्कियन भी मिलेगा और धारवाड़ भी मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो नदी बहती है तेलंगाना के पठार में, कृष्णा, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी। ठीक, विशेष में याद रखना गोदावरी नदी इस पठार को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, विशेष में याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं एग्जामिनर कि तेलंगाना के पठार को किस नदी दो बराबर भागों में बांटती है, तो जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटती है, इसको याद रखना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो तेलंगाना का पठार विस्तार कहाँ कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। निर्माण हुआ है आर्कियन व धरवाड़ शहर से। ठीक है, नदी कृष्णा और गोदावरी नदी बहती है, और विशेष में रखना, तो जो गोदावरी नदी है तेलंगाना के पठार को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, फिर अगला देखेंगे मेघालय का पठार। ठीक है, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, तो जो मेघालय का पठार है कहाँ, कहाँ है इसका विस्तार, तो मेघालय में ही। ठीक है, कहाँ है, मेघालय में ही है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है ग्रेनाइट से हुआ है, ग्रेनाइट चट्टान से, नीच चट्टान से, ग्रेनाइट, नीच और टर्सरी। ठीक है, ये तीनों शैल से हुआ है। ठीक है, ग्रेनाइट, नीच और टर्सरी शैल से। ठीक है, मेघालय के पठार में ही है पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है भाई, मेघालय के पठार में, तो गारो और खासी, गारो खासी ठीक है, गारो खासी जैंतिया। ठीक है, ठीक है, मासिन राम जो चेरापूंजी है किस पहाड़ी पर स्थित है, खांसी। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखना। ठीक, विस्तार मेघालय में है, मेघालय के पठार का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से, नीच और टर्सरी शैल से हुआ है। ठीक है, इस पर जो पहाड़ी है गारो, खासी और जंतिया। ठीक है, जो मासिन राम चेरापूंजी है खासी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, मासिन मासिन राम चेरापूंजी। ठीक है, तो इतना में आपका पठार खत्म हो जाता है। ठीक है।